क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत समय पहले लोग चीजें कैसे सीखते थे? स्कूल, किताबें या इंटरनेट होने से पहले लोग ज्ञान और कला को शेयर करने के तरीके खोजते थे। सीखना एक सफर है जो इंसान सदियों से करता आ रहा है। इसी वजह से हम गुफाओं में रहने से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच पाए हैं। सबसे पुरानी गुफा चित्रों से लेकर नई वैज्ञानिक खोजों तक शिक्षा ने हमारी दुनिया को आकार दिया है। यह एक शक्तिशाली चीज है जो जीवन बदल सकती है और एक बेहतर भविष्य बना सकती है। पूरे इतिहास में लोगों ने ज्ञान की तलाश की है, विचारों को शेयर किया है और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को आगे बढ़ाया है। सीखने की इस प्यास ने विज्ञान, तकनीक, कला और अनगिनत अन्य क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति की है। ऐसे में हम शिक्षा के इतिहास की यात्रा करेंगे और जीवन पर इसके गहरे प्रभाव का पता लगाएंगे। तैयार हो जाइए, हम कितनी दूर आ गए हैं यह जानकर हैरान होने के लिए और उन अनंत संभावनाओं से प्रेरित होने के लिए जो शिक्षा भविष्य के लिए रखती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां स्कूल नहीं है। आप शिकार करना, घर बनाना या खाना बनाना कैसे सीखेंगे? मानव इतिहास के अधिकांश समय शिक्षा ऐसी चीज नहीं थी जो आप कक्षा में सीखते थे, बल्कि ये रोजमर्रा की जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा था। शिक्षा के शुरुआती रूप व्यावहारिक और हाथों से सीखे जाते थे। बच्चे वयस्कों को देखकर और उनकी मदद करके सीखते थे। उन्होंने खाना इकट्ठा करना, औजार बनाना और आग जलाना सीखा। यह ज्ञान जीवित रहने के लिए जरूरी था। ये शुरुआती इंसान पहले शिक्षकों और छात्रों जैसे थे। उनके पास किताबें या परीक्षाएं नहीं थीं, लेकिन उनके पास कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण था: सीखने और बढ़ने की साझा इच्छा। उन्होंने जो कौशल और ज्ञान दिया, उससे उनके समुदायों को फलने फूलने में मदद मिली और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। जैसे जैसे समाज विकसित हुए, वैसे वैसे लोगों के सीखने के तरीके भी विकसित हुए। मिस्र, ग्रीस और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताओं में शिक्षा की औपचारिक प्रणालियां उभरने लगीं। ये शुरुआती स्कूल अक्सर अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित होते थे, जिनके पास अध्ययन के लिए खुद को समर्पित करने का समय और संसाधन थे। प्राचीन ग्रीस में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिक जीवंत बहस और चर्चाओं में शामिल होते थे, जो पश्चिमी दर्शन और शिक्षा की नींव रखते थे। वे आलोचनात्मक सोच, प्रश्न पूछने और तार्किक तर्क की शक्ति में विश्वास करते थे। प्राचीन सभ्यताओं में पढ़ने और लिखने में अत्यधिक कुशल लेखकों ने ज्ञान को संरक्षित करने और उसका प्रसारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हाथ से ग्रंथों की सावधानीपूर्वक नकल की, ये सुनिश्चित करते हुए कि मूल्यवान जानकारी पीढ़ियों तक चली जाए। सदियों तक किताबें एक ऐसी विलासिता थीं जिसे कम ही लोग वहन कर सकते थे। वे श्रमसाध्य रूप से हस्तलिखित थे, जो उन्हें दुर्लभ और महंगे बनाते थे। लेकिन 15वीं शताब्दी में जोहान्स गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के साथ सब कुछ बदल गया। इस क्रांतिकारी तकनीक ने किताबों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव बनाया, जिससे ज्ञान अधिक सुलभ और सस्ता हो गया। असर की कल्पना करो, विचार अब तेजी से फैल सकते हैं, पहले से कहीं अधिक व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। इस आविष्कार ने शिक्षा में क्रांति ला दी। ज्यादा लोग पढ़ना लिखना सीख सकते थे। विश्वविद्यालय फले फूले और नए विचारों ने सोचने के पुराने तरीकों को चुनौती देना शुरू कर दिया। प्रिंटिंग प्रेस पुनर्जागरण के लिए एक उत्प्रेरक था, जो अविश्वसनीय रचनात्मकता और बौद्धिक विकास का दौर था। भाग 5। सभी के लिए शिक्षा एक नया विचार। अधिकांश इतिहास के लिए शिक्षा एक विशेषाधिकार था, जो अमीरों और शक्तिशाली लोगों के लिए आरक्षित था। हालांकि यह विचार कि सभी को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना शिक्षा तक पहुंच का अधिकार है, गति पकड़ने लगा। जॉन लोके और जीन जैक्स रूसो जैसे विचारकों ने तर्क किया कि शिक्षा व्यक्तिगत विकास और न्यायपूर्ण समाज के लिए आवश्यक थी। उनका मानना था कि सभी व्यक्तियों में सीखने और योगदान करने की क्षमता होती है। सोच में इस बदलाव के कारण पब्लिक स्कूलों की स्थापना हुई, जिससे सभी वर्गों के बच्चों के लिए अवसरों के द्वार खुल गए। शिक्षा को अब विलासिता के रूप में नहीं, बल्कि एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में देखा जाने लगा। भाग 6। आधुनिक कक्षा, स्लेट से टैबलेट तक। पिछली शताब्दी में कक्षा में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। अतीत के एक कमरे वाले स्कूल हाउस से लेकर आज के तकनीकी रूप से उन्नत शिक्षण स्थानों तक हमारे सीखने का तरीका नाटकीय रूप से विकसित हुआ है। स्लेट और ब्लैक बोर्ड याद है? आज दुनिया भर में कक्षाओं में इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, टैबलेट और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म तेजी से आम होते जा रहे हैं।
प्रौद्योगिकी ने शिक्षा के लिए रोमांचक नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं, जिससे छात्रों को सूचनाओं के भंडार और इंटरैक्टिव सीखने के अनुभवों तक पहुंच प्राप्त हो रही है। फिर भी शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत, जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच और सीखने का प्यार पहले की तरह ही महत्वपूर्ण है। भाग 7, टेक्नोलॉजी और सीखने का भविष्य। प्रौद्योगिकी अभूतपूर्व गति से शिक्षा के परिदृश्य को आकार दे रही है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस और पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म सीखने के भविष्य की एक झलक मात्र हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आप अपने घर से बाहर निकले बिना दुनिया भर के विशेषज्ञों से सीख सकते हैं, या इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस के माध्यम से प्राचीन सभ्यताओं का पता लगा सकते हैं। संभावनाएं असीम हैं। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे सीखने और सिखाने के तरीके भी आगे बढ़ेंगे। शिक्षा का भविष्य इन उपकरणों का उपयोग करके सभी के लिए आकर्षक, व्यक्तिगत और सुलभ सीखने के अनुभव तैयार करने के बारे में है। भाग 8, आजीवन सीखने का महत्व। ग्रेजुएशन शिक्षा का अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में सीखना एक सतत यात्रा है। ये नई चुनौतियों को अपनाने, नए कौशल हासिल करने और जीवन भर अपने ज्ञान का विस्तार करने के बारे में है। चाहे आप कोई नया शौक अपना रहे हों, कोई नई भाषा सीख रहे हों, या बस वर्तमान घटनाओं से अवगत रह रहे हों, आजीवन सीखना हमारे दिमाग को तेज रखता है, हमारे क्षितिज का विस्तार करता है और हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। याद रखें, सीखना कक्षाओं और पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं है। यह हमारे चारों ओर हो रहा है, दूसरों के साथ हमारी बातचीत, हमारी यात्रा और हमारे रोजमर्रा के अनुभवों में। भाग 9, शिक्षा, बेहतर भविष्य की कुंजी। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है, ये व्यक्तियों को सशक्त बनाने और समाजों को बदलने के बारे में है। ये एक मौलिक मानव अधिकार है और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य को अनलॉक करने की कुंजी है। जब हम शिक्षा में निवेश करते हैं तो हम प्रगति में निवेश करते हैं। हम व्यक्तियों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने, गरीबी और असमानता की बाधाओं को तोड़ने और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया बनाने के अवसर पैदा करते हैं। शिक्षा हमें आलोचनात्मक विचारक, समस्या समाधानकर्ता और सक्रिय नागरिक बनने का अधिकार देती है। यह हमें उन कौशलों और ज्ञान से लैस करता है जिनकी हमें 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक टिकाऊ और समृद्ध भविष्य बनाने की आवश्यकता है। भाग 10, आज आप क्या सीखेंगे? जैसे जैसे हमने शिक्षा के इतिहास की यात्रा की है, हमने देखा है कि हम कितनी दूर आ गए हैं और सीखने का हमारी दुनिया पर कितना अविश्वसनीय प्रभाव पड़ा है। ज्ञान साझा करने के शुरुआती रूपों से लेकर डिजिटल युग तक, ज्ञान की मानवीय प्यास प्रगति और नवाचार के पीछे एक प्रेरक शक्ति रही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आज आप क्या सीखेंगे? आप कौन से नए कौशल हासिल करेंगे? आप किस ज्ञान की तलाश करेंगे? याद रखें, सीखने की यात्रा एक आजीवन साहसिक कार्य है। इसे जिज्ञासा, जुनून और दुनिया में बदलाव लाने की प्रतिबद्धता के साथ अपनाएं। भाग 11, सीखने की यात्रा में शामिल हों। शिक्षा की अविश्वसनीय यात्रा की इस खोज पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको शिक्षा के इतिहास और हमारे जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में जानकर अच्छा लगा, तो अधिक व्यावहारिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। चलो बातचीत जारी रखें। नीचे टिप्पणी में शिक्षा के साथ अपने विचार और अनुभव साझा करें। आपके कुछ पसंदीदा सीखने के अनुभव क्या हैं? शिक्षा ने आपके जीवन को कैसे आकार दिया है? आइए मिलकर सीखने की शक्ति का जश्न मनाएं और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य की दिशा में काम करें।